I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. जो हमारा इंडिया है वो हमेशा इंडियन स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी होता है. तो जो हमारे साथ हैं वो स्पोर्ट्स को लेके और ज़्यादा पैशनेट है, शायद हमसे भी 1% ज़्यादा. ओके, सो लेट्स वेलकम इन द केज मिस्टर रणविजय सिंघा. And come on, put your hands together, everybody. Come on. सर, जितना मैंने अभी तक इंटरव्यूज में देखा है, गूगल पे पढ़ा है, राइट? आपको फुटबॉल, बास्केटबॉल बहुत पसंद है और काफ़ी ज़्यादा आप उसमें हैं. बाइक्स बहुत पसंद है. लद्दाख आप बहुत बार गए हैं शायद, सिर्फ बाइक पे, राइट? और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स. तो मैं चाह रही हूँ कि MMA ये आपको कैसे लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिल्ली क्या हाल है? मैं अपने भाई को एक बार कंग्रेचुलेट कहना चाहता हूँ. Congratulations. MMA इज अ स्पोर्ट जो अगर आप देखें इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जब रोम में कोलोसियम था, राइट, हर जगह एक स्पोर्ट जो होता था एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स का स्पोर्ट था. व्हेन दे यूज्ड टू फाइट विद रूल्स, कि ये रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, आप एक एम्फी थिएटर में होंगे और लोग आपके लिए चेयर कर रहे होंगे, सो दैट द फुल ट्राइब और फुल आर्मीज डिडंट फाइट. वो अपने बेस्ट फाइटर्स को भेजते थे कि अगर आप दोनों में से जो जीत जाएगा हम मान लेंगे कि हम हार गए, जीत गए. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स है ह्यूमन बीइंग्स का. एनिमल्स में आजकल भी चलता है, लायंस एंड टाइगर्स, they have to fight for territory. And so I think any fighting sport, any martial arts is something that does a chemical reaction in a human being's brain. चाहे आप उसमें कर रहे हो या ना कर रहे हो, but once you see people fighting, once you see them going for it, it is a natural instinct. इसमें कोई interest हो या ना हो, passion हो या ना हो, once you see people fighting, you get involved. I am actually very proud कि इंडिया में ये जो हमारे फाइटर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म है, इट्स अनबिलीवेबल. बिकॉज हम लोग बात करते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स की, कुछ टाइम तक इंडिया में बाकी स्पोर्ट्स का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं. अगर आप किसी को बोलो कि यार 10 साल पहले बोलते 15 साल बाद कबड्डी करेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था. यू हैव बिन बिल्डिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर द यूथ ऑफ इंडिया. 10-15 साल पहले आपको जब खेलना था तो नहीं था. सो जिन लोगों की भी मेहनत लगी है, You have to applaud them. हम लोग तो आके आज का इवेंट एंजॉय करें, लेकिन ये 8, 10, 15 साल की मेहनत है एंड ये रंग ला रही है. एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल हु आर हियर, ऑल द स्पॉन्सर्स. इट्स अमेजिंग. थैंक यू गाइस. अपने लिए तालियां बजा लो. applause guys. तो ये हुई बात की प्लेटफॉर्म की और स्पोर्ट की, लेकिन व्हेन यू सी इट, इट्स क्रेजी. यू कांट, चाहे वो जो लड़कियां थी शुरू वाले जो फाइट्स थे या जो अभी वाले हैं, देयर इज टेक्निक, देयर इज स्ट्रेंथ, देयर इज कंट्रोल, there are teams, it is unbelievable. और जैसे कि बात कर रहे थे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, any sport that we do, you were talking about, आप बात कर रहे थे मोटरसाइकिलिंग की. बहुत टाइम 10-15 साल हमें लगे कि लोगों को ये बता दें कि मोटरसाइकिलिंग भी एक तरीका होता है. हेलमेट पहनना है, सही गियर पहनना है, रेसिंग नहीं करनी. हर स्पोर्ट का वो एक टफ टाइम आता है जहाँ पे आपको लोगों को ये बताना होता है व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द रेगुलेशन. तो बाहर से कोई देखेगा बोलेगा अरे लड़ रहे हैं, नहीं, इट्स अ स्पोर्ट, इसके रूल्स हैं, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है. इसीलिए जो टीम्स हैं वो भी गर्मो गर्मी में हो जाती है, बट आउटसाइड द केज यू डोंट फाइट. इन रेसिंग ऑल्सो जब कोई रोड पे आके ऐसा अपनी मोटरसाइकिल से करता है ना हुम हुम, तो उसको हम ये नहीं बोलते कि आ जा, हम बोलते बेटा अगर रेसिंग करनी है ना तो ट्रैक पे मिल, लड़ना है ना तो इस ऑक्टागन के अंदर आओ, लड़ना है तो फ्लोर पे आओ, ट्रेन करो, एक अपना मेंटोर कोच ढूंढो, उनको उनके अंदर समर्पण हो जाओ
अच्छा खाओ, अच्छा सो, आपकी डेडिकेशन देख के आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, एंड देन यू कैन कम इन और अपना नाम रोशन करो, स्टेट का और उसके बाद देश का नाम रोशन करने का मौका है. सो वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट. इट्स वेरी एक्साइटिंग. ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़े से तुम लोगों को मैं देख रहा हूँ बहुत देर से बातें बहुत कर रहे हो. हाँ, तुम्हारा मन नहीं कर रहा कि कुछ थोड़े से एक्शन हो जाए, कुछ आपस में तुम दोनों की लड़ाई कराएं, कुछ होए ऐसा? मैं आपसे एक हो जाए. यही क्वेश्चन पूछने वाला था. आप केज में कब उतर रहे हैं रणविजय? मैं गाइस, कौन देखना चाहेगा रणविजय सर को केज में? मैं बचपन से ही केज में हूँ भाई. क्या बात तुझे है। पता नहीं है वो. तू मेरे केज में है. जब तू माइक पकड़ता है ना, तू मेरे केज में है ना, है कि नहीं? नो नो, आई थिंक वी शुड डू सम कुछ पुशअप्स वगैरह हो जाएं, क्योंकि बातों से नहीं होते. आ जाओ, चलो. क्या बात है यार, कम ऑन. अच्छा सारे लड़के आ जाओ यार, सभी. रणविजय, दुष्यंत, जल्दी कम ऑन. क्या बात है यार, एवरीबॉडी यार रणविजय के लिए कम ऑन. यार तालियां नहीं बज रही यार, कम ऑन यार. Make everybody some put your hands noise. together. Let's go. ओके सो यस, फिर ठीक है. तो विनर कौन हुआ यहाँ पर अभी? वैसे अगर मैं विनर की बात करूँ तो हु इज द विनर? मेरे को लगता है स्पोर्ट्स में जो भी पार्टिसिपेट करता है वो विनर होता है. उस दिन का रिजल्ट ये होता है 1 विन 1 लॉस. बट एज अ स्पोर्ट्समैन, एज एन एथलीट, सुबह में उठ जाता था 4 बजे, बास्केटबॉल खेलता था, स्कूल, वापस आके छत्रसाल स्टेडियम, दिल्ली टीम की प्रैक्टिस. जो बच्चा या जो इंसान स्पोर्ट्स में या फिटनेस में घुस जाते हैं, वो सिगरेट नहीं पीते, अच्छा खाते हैं, सही टाइम पे सोते हैं, बाकी चीज़ों का टाइम नहीं है, शौक सिर्फ जूते और वो जर्सी के रह जाते हैं. सो इफ यू गेट इनटू स्पोर्ट्स, अच्छा खाना, थोड़ा प्रोटीन, यही रह जाते हैं, बाकी शौक खत्म हो जाते हैं. सो आई फील लाइक इफ पेरेंट्स कैन सपोर्ट देयर किड्स इन अ स्पोर्ट, आपका बच्चा ना सुधर जाएगा. बिगड़ने का टाइम ही नहीं है. सो एज अ फादर आई एम ट्राइंग टू डू द सेम. तो मुझे लगता है कि हम सब विनर्स हैं. हमारे तो पुशअप्स हो गए, आधा वर्कआउट भी हो गया, और क्या चाहिए? एब्सोल्युटली. और मुझे टेक डाउन भी कर दिया आपने. इतना आसान नहीं है तेरे को टेक डाउन करना. ये शुरली है, शुरली आता नहीं है हाथ में ये. हमारा पर वेट कैटेगरी भी सेम नहीं है ना? पर ये बात मैं बोलना चाहता हूं टू ऑल द बॉयज जो ट्रेन करते हैं ना, असली फाइटर, उनका खुद पे इतना कंट्रोल होता है कि अगर आप उनको कभी भी बाहर मिल जाओ, ट्रैफिक में किसी ने कुछ गाली वाली दे दी, जो फाइटर होता है ना, वो हमेशा कहते हैं इट्स ओके, लेट्स गो. उसको पता होता है उसकी क्या स्ट्रेंथ है. उसको रोड पे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्लब में दिखाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी. बल्कि फाइटर क्लब में होना ही नहीं चाहिए. वो सो रहा होता है, उसको 8:30-9 बजे सोना होता है, सुबह 6 बजे उठ के प्रैक्टिस करनी है. सो ये अपने दिमाग में से निकाल दो कि देख लूंगा, बाहर आ जा. बाहर नहीं, अंदर, इधर इधर दिखाओ जो है, और बाहर सिर्फ प्रैक्टिस करो और रिकवरी करो. सर आई एम सो सॉरी. फिर आप तो लड़कों की बात कर दी ना दोबारा से. लड़के हैं तो लड़के की बात, लड़कियों की बात भी तो करो. लड़कियों का क्या होता है कि लड़कियों को कभी बाहर दिखाने की जरूरत होती नहीं है. लड़कियां इतनी पावरफुल होती हैं कि वो कभी अपनी पावर का मिसयूज करती नहीं है. तो तुम्हें अब जब तुम बड़े होगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि हमारा जो तजुर्बा है ना बातों में, बहुत ज्यादा है. ये लड़कियों को ऐसी कोई विशेष टिप्पणी देने में मैं कौन होता हूँ? टिप्पणी मैं सिर्फ लड़कों को देता हूँ, लड़कियां तो मुझे सिखाती हैं. बल्कि अच्छा यार, ऑल द गर्ल्स यार, एक बार जोरदार तालियां. कम ऑन. हमारी पावर सब जानते हैं यहाँ पर. ऑफ कोर्स. मैं घर में जाता हूँ, लोग बोलते हैं यार ये वेरी नाइस हाउस. ये मैं नहीं चला रहा, ये मेरी वाइफ चला रही है. मैं जब बाहर जाता हूँ तो भी जो सपोर्ट घर से होता है, या कोई, आप देख लो, अगर आप काम कर रहे हो, आज मदर इन लॉ भी थी, बेटी भी है, वाइफ भी है, पीछे है, तो आराम से कर रहे हो. इनका सपोर्ट हट गया ना. लेकिन औरतों को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती. हस्बैंड, बेटे बेटे आए या ना आए, वो करते रहते हैं, और वो इट्स अनबिलीवेबल. एनीवेज, वो सबकी स्माइल आ गई. चलो, वेल डन. नहीं, देखो हमारी ऑफिशियल्स भी, दे आर सिटिंग, दे आर डूइंग देयर जॉब. मोस्ट ऑफ द, ज्यादा विमेन है, और कुछ पाजी. ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ज्यादा बैलेंस है ना? ओके. फाइटिंग ना इज नॉट always physical, it's mental. You'll see a lot of people, they have different abilities. किसी की punching better है, किसी kicking better है, किसी का grappling better है. लेकिन at that moment how do you tackle that situation is more mental, because मेहनत सब करके आए हैं.
उस मौके पे आप कैसे उस सिचुएशन से निकलते हो या अटैक करते हो. सो लॉट ऑफ पीपल हैव टू डू मेंटल कोचिंग, ध्यान करना है, मेडिटेटिंग करनी है. It's a huge thing and I'm really happy that it's been taken seriously as a sport. And जितना भी जोश है ना अंदर निकालो, बाहर आइस बाथ लो, आइस बाथ. Ranvijay, if you had to give one message to all the young aspiring athletes who've given their life MMA But I also want to give you, अब तूने अब young inspiring बोल दिया, अब तू ब्रैकेट से बाहर हो, ऐसे क्यों बोल रहा है? सबके लिए बोल, सबके लिए. No, to all the young, not just young, any aspiring athlete or anybody into fitness, because there's no age for it. There is no age. अच्छा खाओ, जैसे ही तुम थोड़ी देर, ये मत ट्राई करो कि यार मेरे मॉम डैड मुझे सपोर्ट नहीं करे, मेरे दोस्त सपोर्ट नहीं करे. तुम अगर कुछ टाइम अपना ध्यान, अपना फोकस एक जगह रखोगे ना, बाकी सब जो तुम्हारी लाइफ में दिल अलाइन विद योर थॉट. ये मत सोचो कि यार मेरे लिए अच्छा खाना नहीं बना घर पे, मत खाओ गंदा खाना. तुम अपने खुद का बनाओ, अंडे बनाओ, जो भी खाना है खुद करो. धीरे धीरे ना मम्मी भी आ जाएंगी, बहुत मेहनत करते हैं यार ये बच्चे, चलो मैं ही कुछ, चलो तेल नहीं डालेंगे. मेरे घर में ऐसा हुआ यार, मैं जब भी बोलता हूँ कि कुछ हेल्दी बना दो, और घी इज गुड फॉर यू, तुम पता नहीं कहाँ गूगल पे क्या सुनकर आ जाते हो. इट्स नॉट दैट, यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग इट एंड नाउ एवरीबडी एट होम इज ईटिंग हेल्दी, राइट. ये धीरे अपने अंदर से आना चाहिए. बस मेहनत करो, रिकवरी पे थोड़ा ध्यान दो. व्हेन यू आर वेरी यंग इट्स स्टिल ओके, बट थोड़ी सी जब एज हो जाती है, और मैं कोई पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, कोई फिंगर्स, तो रिकवरी पे ध्यान दो. अच्छा खाओ, अच्छा सो, एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर यार. और फैमिली शुड सपोर्ट एन एथलीट. तो एथलीट में ना जान दुगनी हो जाती है, सिंपल बात है. आपने वो फिल्म देखी होगी जिसके लिए एक ऑस्कर मिला है विल स्मिथ को, ठीक है. इट्स अबाउट द सैक्रिफाइस ऑफ फैमिली. एथलीट्स तो ठीक है, मैं टेनिस कोर्ट पहुंच के बॉल मारनी है, लेकिन डैड को उठना है, 4 बजे लेके जाना है, मॉम को खाना देना है. मॉम, इट इज अ लॉट टू डू विद फैमिली. सो ऑल्सो टू ऑल द एथलीट्स यार, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. अगर आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहन आपकी मदद कर रहे हैं, आपके दोस्त, उनके हाथ चूमो, उनके कदम चूमो और बोलो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. क्या बात है. ये है मेरी विशेष टिप्पणी. तो ये फुल ऑन सपोर्ट है हमारे फाइटर्स को. तो हम अगर प्रमोशन में आते हैं, एमएमए का प्रमोशन और ज़्यादा करने के लिए, तो हम क्या करें, कैसे करें? मेरे को लगता है आज का ये जो इवेंट है, इससे जो हमारे दर्शक हैं, द पीपल ऑफ कम एंड सीन, ये अपने सोशल मीडिया पे जाके बात करेंगे, बोलेंगे बहुत मजा आया. जितना हमारा जियो टीवी पे आ रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए. द अमाउंट ऑफ आई बॉल्स दैट वी आर गेटिंग थ्रू जियो टीवी टुडे इज अनबिलीवेबल. वेरी गुड टाई अप, एंड द नॉलेज इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब इनकी जो एकेडमी है, इनमें जो भी जाते हैं वो जाके सीखें. अगर आप क्रिकेट खेलते हो, सीधा थोड़ा रणजी ट्रॉफी खेलते हो, आप सीधा यहाँ नहीं आ सकते. इसके स्टेपिंग स्टोन्स है, हर स्पोर्ट का स्टेपिंग स्टोन होता है. गो फॉर इट, लर्न, एंड एट लीस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोजर पीपल नो. देखो फिटनेस की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है. वी हैव फिजियो, एक पूरी टीम है टोटल हेल्थ सम्स की, वो लोग आ रखे हैं. सो इट्स नॉट कि एक आओ यार चलो सब मस्ती करते हैं, नहीं. ये मेहनत है सालों की, एंड इट्स अ प्रोसेस. द फैक्ट दैट एन इवेंट लाइक दिस इज हैपनिंग, दिस इज पार्ट ऑफ प्रमोशन. अब यहाँ से हम आगे इसके बारे में बात करेंगे. कुछ फाइटर्स ये जो हम बैठे हुए हैं, जो अभी कह रहे हैं यार आई वांट टू वन डे फाइट हियर, ये एस्पिरेशनल बन गया है. दैट इज द होल डील. राइट. सो तो शास्त्र एकेडमी, थैंक यू सो मच मयंक, बिकॉज आप अगर यहाँ पर हैं, ACS है, तभी हम सब लोग यहाँ पर हैं, प्रमोशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. राइट. अच्छा, ऑडियंस यहाँ पर भी है, और ऑडियंस ये चाह रही है कि कोई गिफ्ट तो यार रणविजय से हमें भी मिलना चाहिए. चाह रही है या नहीं? ऐसे नो चाहिए गाइस. तो है ना? नहीं ऐसे नहीं देंगे. चाहिए तो थोड़ा, जहां से ज्यादा आवाज आएगी वहां पे. राइट. हाँ, इस साइड कुछ गिफ्ट. और कहीं से आएगी आवाज? और इधर से भी आ रही है, इधर पीछे से. क्या है, क्या हमारे पास गिफ्ट? हमारे 7 करोड़. नहीं प्यार है हमारे अच्छा, नहीं हमारे पास सच में एक गिफ्ट है, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पीछे जो लोग भी है ना, वो अपनी टी-शर्ट उतार के और एक फाइटर्स वाला कोई पोज दिखाएंगे. जो पोज सबसे बेस्ट होगा रणविजय से गिफ्ट देंगे. दीदी एक मिनट, दीदी यहाँ पे टी-शर्ट उतारने वाली बात हुई नहीं थी, ये आपने खुद से ऐड की है. क्योंकि हम नई टी-शर्ट दे रहे हैं ना, इसलिए. हाँ, नहीं, हम नई टी-शर्ट दे रहे हैं इसलिए. ये देखो, ये अभी ये इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये दीदी ने खुद बोला है. कह रही टी-शर्ट उतार दो. हाँ. नो, कितने अच्छे एप्स हैं यार सबके. आपकी मर्जी है. इफ यू गाइस वांट
some nice merchandise from the event. Oh my God, ले लड़के ने. My God! Woohoo! और deodorant भी पहनना होता है. Deodorant भी पहनना होता है. Make some noise! Whoa, guys, make some noise, guys! Catch it! Come on! Everybody! Make some noise, guys! All right, no, I just want to tell you, I like the जोश. ऐसे ही आप सपोर्ट करो. जितनी एनर्जी अभी दिखाई है, जब लोग फाइट करें तो दिखाओ. एंड ये जो भाई हैं अभी, ये भी अभी टी शर्ट फेंकने वाले थोड़ी देर में. तो जोश दिखाते रहो, हम लोग देखते रहेंगे किसमें सबसे ज्यादा जोश है और टी शर्टें आती रहेंगी. ओके, जोरदार तालियां ऑडियंस के लिए यार. यार गाइस, सच में एक बार खुद के लिए यार, खुद के जोश के लिए. कम ऑन, मेक सम नॉइज गाइस. Make some noise, guys! One, two, three, four. 4 लग चुके हैं मनन पहले ही. Make some noise, guys, for Run Vijay sir. Come on, Come everybody. on, guys. Yes. Woo! ऑल्सो ये दो तीन लड़के हैं मुश्तंडे. इनके बीच में अकेली सिमरन. वेल डन, जोरदार तालियां. शी इज रिप्रेजेंटिंग द वुमेन हियर. वेल डन. होस्टिंग आसान नहीं है, तो हमारे सारे होस्ट जो जोश भर रहे हैं आपके अंदर, जोरदार तालियां हमारे होस्ट के लिए. और ये एक्स रोडी है बाय द वे, पता है आप लोगों को? जाके गूगल करना. वेल डन मैन, यू डूइंग रियली गुड. Thank you. लेट्स स्टार्ट द फाइट्स. ब्रदर कुछ बोलना चाहते हो? एक लाइन. Thank you everyone. So I never thought कि इतना बड़ा जा सकता है, but और थोड़ा कल डर भी था before I met Run Vijay, because I never met people who are from the industry, and I saw a lot of people. So Run Vijay is the coolest, and now my famous, the one I can say I want to be like him now. Idol now. He's very sweet. He's very cool. He's good. तभी मैंने माइक दिया था. पहले बोल दिया था कि मेरी प्रशंसा जरूर होनी चाहिए. No, just want to say these are people who worked hard. He's from the sport. He's an athlete himself. बचपन से he's been working towards MMA, and today he's got it on this stage. All of us are part of something very special. In years to come हम बोलेंगे जो यहाँ पे हुआ था हम सब वहाँ पे थे. This is going to be big. Best of luck to everybody who's involved, and take it over, brother. Thank you.
the officials.